क्या आपने सोचा है कि हम पशु का बलि हम क्यों देते हैं? एक ऐसे जीव जो बोल नहीं सकता है, अपनी संवेदनाओं को प्रकट नहीं कर सकता है, और वैसे जीव को हम क्यों हत्या करते हैं, क्यों बलि देते हैं? इसके पीछे क्या प्राचीन इतिहास है, आइए जानते हैं उसके बारे में। ये बलि प्रथा कोई भी टेक्स्ट में वर्णन नहीं है इसका। कोई भी जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें इसका कोई वर्णन नहीं है। बलि शब्द का मतलब यहाँ पे बलि पशुवत का जो विचार है उसकी बलि दे। बलि का मतलब हत्या नहीं है, बलि का मतलब काटना नहीं है। बलि का मतलब हो गया आपकी जो पशुवत विचार है उसकी आप बलि दो। और इस कारण से दो बलि की चर्चा है, एक है नर बलि और एक है पशु बलि। पशु बलि का मतलब होता है आपकी जो तामसिकता है, तामसिक प्रवृत्ति जो आपकी है उसको बलि दो, उसको हम पशुवत बलि बोलते हैं। और दूसरा है कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना जो है उसको विकास करने के लिए, यानी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए नर का बलि दो। क्योंकि ये नर भोग रूप है। मानव ही एक ऐसा जीव है जिसमें बौद्धिक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, जिसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस, जो सोच सकता है, विचार कर सकता है। और बाकी के जो जीव हैं उसमें ये चीजें नहीं है। वो केवल प्रजनन करता है, बच्चे जन्म देता है और उसका पालन पोषण करता है, फिर उसको डिटैचमेंट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, उसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, वो जानता नहीं है। तो यहाँ पे नर बलि का मतलब होता है कि अब आप तो पशु का बलि तो दे दिए, यानी पशुवत विचार जो है आपका दूर होगा। अब जो है आप नर का बलि दो। ये नर का बलि का मतलब मानव की जो चीजें हैं, जीव की जो राजसिक गुण है उसको छोड़ो और अब तुम सात्विकता की ओर बढ़ो। इसीलिए पशुवत विचार की और नर बलि की चर्चा किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्या किया कि बिना समझे हुए पशु बलि देना शुरू कर दिया। पशु बलि का मतलब पशु बलि देना शुरू किया, लेकिन पशु बलि की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप सोचो कि क्या आप भगवान को जीव मारोगे तो वो खुश होंगे क्या? तर्क में आता है कि भगवान के जो वाहन हैं उनके लिए हम दे रहे हैं, उनके लिए हम बलि देते हैं। जैसे देवी की जो वाहन है वो सिंह है। सिंह हिंसक प्रवृत्ति के जानवर होते हैं, उसके लिए हम बलि दे रहे हैं। अरे हमको भगवान से मतलब है, अगर हमको मंत्री से मतलब है तो उसके चमचे के पीछे हम क्यों पड़े? दूसरी बात ये कि भगवती का वाहन सिंह भी है, भगवती का वाहन गाय भी है, गौरी है ना। तो आप 9 में हैं, 9 उनका रूप है, जिसको नवरात्रि के रूप से हम जानते हैं, मनाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये देवी हिंसक चीज़ें मांग रहे हैं, तो वो 9 से पहले तो शैलपुत्री के रूप में आती हैं, दूसरा ब्रह्मचारिणी के रूप में आती हैं, चंद्रघंटा के रूप में आती हैं। तो उनको क्यों नहीं माने? लेकिन नहीं, यहाँ पे कभी भी कोई भी बुक में ये नहीं किया गया है कि आप पशु को काटो। पशु बलि का मतलब आपकी पशुता जो अंदर छिपी हुई है उसको बलि दो, आपकी तामसिकता जो बढ़ी हुई है उसके बलि दो। क्योंकि तामसिकता का मतलब होता है आलस, प्रमाद, वासना, सेक्सुअल डिजायर, यानी आपकी जो पतन की ओर ले जाने वाले चीजें, उसको पशुवत विचार बोलते हैं, पशुवत प्रवृत्ति बोलते हैं। उसको बलि देने की बात कही गई है। नर बलि का मतलब आपकी जो राजसिक गुण है उसको बलि दो। क्यों ये राजसिक गुण नर में ज्यादा होते हैं, नर को ही होते हैं, क्योंकि वो चहलकदमी में पड़ता है, पाने की इच्छा होती है, भोग की शक्ति होती है,
भोग करने की इच्छा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे पशु बलि और नर बलि की चर्चा है। आप ऐसा कोई ऋषि का नाम बताओ जिसने बलि दिया हो या बलि करने के लिए बोला हो। 24 अवतारों में ऐसा अवतार बताओ जिसने बलि दिया हो और फिर अपने उपदेश में वो बलि देने के लिए बोला हो कि पशु का बलि दो। हम क्या हैं, हमारे पूर्वज ऋषि हैं और उनके द्वारा कहे गए चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। हमारे जो आराध्य के रूप में अवतार लिए हैं उनको हम फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि शादी में भगवान राम और सीता का गीत गाया जाता है। तो उनके जो संस्कार हैं वो अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कभी बलि दिया नहीं, उन्होंने कभी कहा नहीं। जो हमारे आराध्य ऋषि हैं वो कभी बलि दिया नहीं, कहा नहीं। हमारे ऋषि हैं तो कभी दिया नहीं, कभी कहा नहीं। तो फिर बलि हम क्यों देते हैं? प्राचीन समय में जिसको हम राक्षस के नाम से जानते हैं वो क्या है, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। राजसिक और सात्विक मानव और तामसिक प्रवृत्ति के, उसको हम राक्षस के नाम जानते हैं। वो क्या करता था कि पशु की को हत्या करके वो खाता था और वो नर को भी हत्या करके खाता था। आपने देखा कि कृष्ण ने पूतना को मारा, राम ने ताड़िका वध किया, और ये सब क्या थे, ये पशु की हत्या करके या फिर नर को हत्या करके वो खाता था। यदि पशु का बलि और नर का बलि वास्तव में अगर दिया होता तो वो फिर क्यों मारते वो? इसीलिए कहीं भी कोई भी कहीं नर बलि और पशु बलि की वास्तविक चर्चा नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि लोग बिना समझे हुए, बिना मंथन के हुए, थोड़ा आप सोचो कि जहाँ पे फूल की चर्चा है, बेलपत्र की चर्चा है, अक्षत की चर्चा है, चंदन की चर्चा है, वहाँ पे आप पशु का चर्चा कैसे कर सकते हो? कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? और आपने देखा होगा कि जितने भी देवताएं हैं उनके जो वाहन हैं वो पशु पक्षी हैं। ये दर्शाता है कि अपनी पशुवत चीज़ों को दबा के रखो, उसके अधीन मत हो। उसके अधीन नहीं होनी है। वो जो विचारें हैं, जो प्रवृत्ति है, उसके दबा करके रखो और आप अध्यात्म की ओर, क्योंकि आप मानव हो, मनुष्य से देवत्व की ओर आगे बढ़ो। आप में वो ताकत है कि तुम देवता बन सकते हो, लेकिन पशु पक्षी चाह के भी देवता नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें केवल एक कर्म फिक्स है। वो सोच नहीं सकता है, उसके पास कॉन्शसनेस नहीं है, और ये सारा चीज मानव के पास है। इसलिए पशु बलि और नर बलि की यहाँ चर्चा यही है कि अपनी पशु का मतलब तामसिक गुण को बलि दो, नर का मतलब राजसिक गुण का बलि दो। सात्विक में आओ और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को विकास करो, अपनी आत्मा को जानो। सारा उपनिषद में यही चर्चा है। अपने आप को जानो, अपने आत्मा को जानो। योग भी वही बताता है, अपने आप से जुड़ो। ना योग में कहीं चर्चा है, नहीं उपनिषदों में कहीं चर्चा है कि आप पशु बल को बलि दो। यहाँ तक कि वेद में तो बोला गया है कि जितने भी प्राणी हैं हर प्राणी की पूजा करो। ऋग्वेद तो ये बताता है, प्रकृति उसकी पूजा करो, वृक्ष हमें फल देते हैं उसकी पूजा करो, हवा देते हैं उसकी पूजा करो, पानी की पूजा करो, पृथ्वी की पूजा करो, आकाश की पूजा करो, वायु की पूजा करो। ऋग्वेद में तो यही है लिखा हुआ। ऋग्वेद में कहाँ ये बताया गया है कि अपने देवता को खुश करने के लिए आप पशु की हत्या करो? वहाँ तो ये बताया गया है कि हर प्राणी को
पूजा करो, मानो, सम्मान करो। ये हम नहीं, ये वेद बताता है। और जब ये वेद की बातें हैं और वेद को बातों को फॉलो नहीं करके हम बाहरी दिखावा में कुछ लोगों के भटकाव में आते हैं, तो ये हमारा मानवता नहीं, ये पशुता का ही विचार है। पशु में एक ही विचारें होती हैं, हमें भोजन लाना है और कोई हमें मार ना दे, बस। तो अपनी सुख सुविधा के लिए देवताओं के नाम पे बलि देना ये मूर्खता है, प्रसन्नता नहीं है। तीसरी चर्चा ये होती है कि जो चला आ रहा है उसको हम कैसे बंद करें। तो जो चला आ रहा है, आप तो समझदार हो, आप तो समझदार बन सकते हो। आप चीज़ों को जानो, क्योंकि सारा चीज़ आप वेदों को मानते हैं। सर्वप्रथम वेदों की पूजा की जाती है और वेद में कहीं भी पशु बलि की चर्चा नहीं है कि पशु को आप हत्या करो। वहाँ तो प्रकृति की पूजा, हर प्राणी का पूजा बोलता है, फिर भी आप मानते नहीं हो। किसी भी आप देखो, जितने भी अवतार हुए हैं या जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी दर्शन हुए हैं, क्या उसमें हत्या की बात करती है? 6 यानी 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद, है ना, और वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ रामायण, कहीं भी कोई चर्चा है कि आप बलि दो? फिर तो ये बलि का मतलब अपने पशुवत विचार की बलि दो, और नर बलि का मतलब तामसिकता का, अपनी चाह का, अपने कामना का, अपनी इच्छा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इन सबों का बलि दो। इसका मतलब यही हुआ। न माफ़ी चाहता हूँ, हमारा ये एसएमएस किसी को आहत लगी तो इसके लिए क्षमा, लेकिन हमें अपने समझ के स्तर पे मैं जो समझा हूँ उसको मैं बताने का प्रयास किया। क्योंकि हम ना वेद में कभी चर्चा देखे हैं कि आप काटो, जीव की हत्या करो, ना उपनिषद में हमने सुना है, ना पढ़ा है कभी, ना हम दर्शन में देखे हैं, ना सुने हैं। तो फिर हम इस चीज़ को क्यों करते हैं? हमारा जो आराध्य राम कृष्ण कभी भी ना बलि दिए हैं और ना बलि कहने करने को कहे गए हैं। तो फिर हम क्यों गलत भटकावे में आए? समझें और कमेंट में बताएं, क्या ये हमारा जो विचार है ये सत्य है? क्या बलि होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, या फिर इस पे रोक लगानी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।